अभी तक हमने यहाँ तक अपना प्रोजेक्ट बना लिया था जिसमें हमने यहाँ पे पोस्ट को शो कर दिया था, बट पिछले वीडियो में मैंने कुछ चीज़ें फंबल कर दी थी। मैं वो दिखा दे रहा हूँ, उसे मैं सही कर ले रहा हूँ। यहाँ आता हूँ मैं। सबसे पहले हमें जाना है पोस्ट कार्ड डॉट JSX में। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इमेज की वैल्यू हमें हार्ड कोड में दे रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ कमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ हमारी इमेज यहाँ पे आधी हो जा रही है। तो इसे ठीक करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे विड्थ को मैं 450 पिक्सल दे रहा हूँ और हाइट को 600 पिक्सल दे रहा हूँ और बाकी सब सेम रहेगी। मैं यहाँ आके चेक करता हूँ, सॉरी ये वाली इमेज नहीं, ये वाली इमेज को नहीं, ये वाली इमेज जैसी थी वैसी ही छोड़ना है। मैं इस वाली पोस्ट वाली इमेज की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे विड्थ 450 पिक्सल दे रहा हूँ और हाइट 600 पिक्सल और इसे सेव करता हूँ और आप देखता हूँ तो हमारी इमेज अब कुछ इस तरह से दिख रही है और कमेंट पे हम क्लिक कर रहे हैं तो कोई भी इमेज में शिफ्ट नहीं आ रहा है। तो अभी ये ठीक है। इसके बाद हमने, अगर आपने यहाँ सही कर दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना यहाँ पे मैक्स लिखना था, मैक्स विड्थ MD। और इसके बाद यहाँ पे जब मैं ये कमेंट को मैप कर रहा था, कहाँ गया ये, तो यहाँ डॉट लेंथ देना था। मैं यहाँ डॉट लेंथ दे रहा हूँ तो अब सब चीज़ सही है। अभी भी हमारे पास कोई कमेंट नहीं है यहाँ पे, इसलिए यहाँ नो कमेंट लिखा आ रहा है। और अब हम यहाँ से अपनी पोस्ट को ऐड करेंगे। तो पोस्ट को ऐड करने के लिए मैं एक फंक्शन बनाता हूँ पोस्ट कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ पे एक फंक्शन async फंक्शन, तो यहाँ पे async फंक्शन ऐड पोस्ट नाम की एक फंक्शन बनाऊंगा मैं और इसके अंदर हम फॉर्म डेटा रिसीव करेंगे और यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक, कैच में हम टोस्ट एरर भेजेंगे। तो मैं यहाँ टोस्ट, आई थिंक मुझे टोस्ट को यहाँ मैनुअली इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट टोस्ट फ्रॉम रिएक्ट हॉट टोस्ट। और यहाँ पे टोस्ट डॉट एरर के अंदर एरर डॉट रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज को सेंड करूंगा। सेव करता हूँ इसे और यहाँ पे कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू अवेट एक्सियोस डॉट पोस्ट मेथड। इसके अंदर हम पहले अपनी URL देंगे /API/post/new। एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ यही URL था कि नहीं। मैं यहाँ आता हूँ राउट्स के अंदर और पोस्ट राउट्स के अंदर, तो /new सही है। यही वाली एंड पॉइंट पे हमें हिट करनी है और यहाँ पे हमें फॉर्म डेटा देना है और इसके बाद टोस्ट डॉट, सॉरी यहाँ पे नहीं, टोस्ट डॉट सक्सेस के अंदर डेटा डॉट मैसेज और फिर इसके बाद यहाँ पे ये मैसेज देने के बाद यहाँ पे मैं फेच पोस्ट को भी कॉल कर दूंगा ताकि साथ ही साथ ये फिल्टर भी हो जाए। मैं यहाँ सेव करता हूँ और यहाँ पे इस फंक्शन को बाहर भेज देता हूँ, ऐड पोस्ट को। मैंने यहाँ ऐड पोस्ट को भेज दिया और यहाँ सेव करता हूँ। तो हमने इस फंक्शन को यहाँ भेज दिया। अब यहाँ पोस्ट कार्ड में मैं इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ, सॉरी यहाँ पे नहीं, हमें ये ऐड पोस्ट में इसे इंपोर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट, यहाँ पे हम इस पोस्ट को ऐड पोस्ट नाम की इस फंक्शन को यहाँ इंपोर्ट करेंगे अपने पोस्ट डेटा से, जो कि ऊपर ऑटो इंपोर्ट हो गई यहाँ पोस्ट कॉन्टेक्ट से। इसे सेव करता हूँ और यहाँ पे एक ऑन सबमिट फंक्शन दूंगा मैं। यहाँ पे इस फॉर्म के अंदर ऑन सबमिट मैं सबमिट हैंडलर नाम का एक फंक्शन बनाऊंगा। सो मैं यहाँ कॉन्स्ट, नीचे आके यहाँ पे कॉन्स्ट सबमिट हैंडलर, इसके अंदर हम एक इवेंट रिसीव करेंगे, इवेंट, और सबसे पहले e.prevent default, ताकि ये पेज रिलोड ना हो जाए हमें फॉर्म सबमिट करने के बाद। और
फिर यहाँ पे हम इस ऐड पोस्ट को यहाँ कॉल कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे ऐड पोस्ट के अंदर हमें यहाँ पे फॉर्म डेटा देनी है। तो फॉर्म डेटा, तो ये फॉर्म डेटा मैं पहले क्रिएट कर लेता हूँ। इसके बाद हम यहाँ पे कॉन्स्ट फॉर्म डेटा इज इक्वल टू न्यू फॉर्म डेटा को यहाँ कॉल कर लूंगा और फॉर्म डेटा डॉट अपेंड करके इसके अंदर सबसे पहले मैं कैप्शन दूंगा और कैप्शन की वैल्यू होगी हमारी कैप्शन, और फिर फॉर्म डेटा डॉट अपेंड के अंदर फिर मैं फाइल की वैल्यू दूंगा और फाइल की वैल्यू होगी हमारी फाइल। और ये फॉर्म डेटा हमने यहाँ सेंड भी कर दिया और इसे सेव करता हूँ। मैं दो और चीजें दे देता हूँ जिससे हमारी ये चीज एम्प्टी हो जाए, बल्कि तीन चीजें, ये सेट कैप्शन, सेट फाइल और सेट फाइल प्रीव्यू, ताकि हमारा ऐड करते ही ये चीजें फिर से एम्प्टी स्ट्रिंग हो जाए। तो मैं यहाँ पे इसे भेज दूंगा सेट फाइल, सेट कैप्शन और सेट फाइल प्रीव्यू को। मैं इसे सेव करूंगा और ये जो पोस्ट कॉन्टेक्स्ट है इसे मैं साइड बाय साइड यहाँ रखता हूँ। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसकी साइज को स्मॉल करता हूँ। यहाँ पे फॉर्म डेटा के साथ साथ हम यहाँ रिसीव कर रहे हैं सेट फाइल को, सेट फाइल प्रीव्यू को और सेट कैप्शन को। तो हमने ये चीजें को यहाँ पे ले लिया एज आर्गुमेंट यहाँ पे। और इसके बाद अगर ये हमें सक्सेस का मैसेज मिलता है तो मैं यहाँ सेट फाइल को एम्प्टी स्ट्रिंग कर दूंगा, सेट फाइल प्रीव्यू को भी एम्प्टी स्ट्रिंग और सेट कैप्शन को भी एम्प्टी स्ट्रिंग। तो अब मैं चेक करता हूँ इसे। मैं आता हूँ यहाँ अपने फ्रंट एंड में, इसे पहले रिलोड करता हूँ। यहाँ पे एक नई कैप्शन, तो मैं यहाँ न्यू पोस्ट, मैं फाइल चूज करूंगा एक। तो मैं यहाँ पिक के अंदर आता हूँ, मैं अपनी ये वाली पिक को पोस्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ ऐड पोस्ट पे क्लिक किया, ये कुछ टाइम लेगी, मैं एक बार देख लूँ। पोस्ट वैलिडेशन फिर टाइप इज रिक्वायर्ड, ओके। तो यहाँ टाइप भी हमें देनी है। तो मैं एक बार देख लेता हूँ मैं टाइप कैसे ले रहा था। तो मैं आता हूँ यहाँ कंट्रोलर्स के अंदर और पोस्ट कंट्रोलर को यहाँ साइड बाय साइड रखता हूँ। तो न्यू पोस्ट में हम टाइप क्वेरी के थ्रू ले रहे थे, तो मैं यहाँ क्वेरी के थ्रू यहाँ टाइप भेजूंगा। सो टाइप इज इक्वल टू, और यहाँ जो ऐड पोस्ट है, ऐड पोस्ट में हम यहाँ पे शायद टाइप भी रिसीव कर रहे थे, यहीं से मैं टाइप भी सेंड कर दूंगा। तो मैं यहाँ टाइप सेंड करता हूँ यहाँ जहाँ पे हमने सबमिट हैंडलर को कॉल किया था। और टाइप यहाँ सेंड करने के बाद मैं वापस से आता हूँ अपने पोस्ट कॉन्टेक्स्ट में, यहाँ हम टाइप भी रिसीव करेंगे। सो यहाँ पे टाइप, और मैं बैकटिक के जगह पे यहाँ पे बस एक प्लस साइन दूंगा और टाइप यहाँ पे ऐड कर दूंगा। सेव करता हूँ इसे मैं, और ये अब कुछ इस तरह की दिख रही है हमारी यूआरएल। तो हमने यहाँ बस कंकैटिनेट कर दिया टाइप को, मतलब इसमें जोड़ दिया हमने इसे। अब मैं आके यहाँ पे एक बार रिलोड करता हूँ और नई पोस्ट फिर से ऐड करता हूँ। तो न्यू पोस्ट, इसकी कैप्शन होगी, मैं ये वाली इमेज लूंगा और ऐड पोस्ट पे क्लिक करूंगा। तो आप देख सकते हैं हमारी पोस्ट क्रिएट हो गई और साथ ही साथ हमें यहाँ पे पोस्ट रेंडर भी हो गई। तो हमने पोस्ट क्रिएट करने का बना लिया अच्छे से। अब मैं एक रील भी ऐड कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ रील में आता हूँ, यहाँ पे माई फर्स्ट रील लिखता हूँ, चूज फाइल करता हूँ। तो अब हमें सिर्फ वीडियो शो होगी। तो मैं यहाँ सोशल मीडिया के अंदर जो मैंने रील सेव करके रखा था, ये वाली रील में लेता हूँ और ऐड करता हूँ इसे। तो ये भी ऐड हो गई, बस यहाँ पे शो नहीं हो रही है। तो इसे शो करने के लिए मैं यहाँ पे मैप कर देता हूँ एक बार। आके मैं आता हूँ, इसे हटाता हूँ यहाँ से, और ये जो हमारा रील वाला पेज है, मैं यहाँ रील वाले पेज में आता हूँ। यहाँ पे हमें मैप करना है। तो मैं होम वाले पेज को साइड बाय साइड करता हूँ क्योंकि हमने यहाँ पे पहले से मैप कर लिया है। सेम इसी तरह से मैं पहले इसे कॉपी करूंगा, मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। बस हमें पोस्ट के जगह पे रील चाहिए।
तो यहाँ रील्स और पोस्ट डेटा को इंपोर्ट भी कर लेता हूँ। तो हमने इंपोर्ट भी कर लिया और यहाँ पे मैप करेंगे हम रील को। सो अगर हमारे पास रील्स है एंड रील्स डॉट लेंथ अगर ग्रेटर देन 0 है तभी हम रील्स दिखाएंगे यहाँ पे, वरना हम सीधे यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग के अंदर नो रील्स येट। अब इसके अंदर हमें मैप करना है, तो रील्स डॉट मैप। ओके, तो मैं यहाँ पे रील इस तरह से मैप नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे इंडेक्स लेके रील्स को मैप करूंगा। ओके, तो हमें रील्स को यहाँ मैप नहीं करना है। मैं बस यहाँ पे सिंपली पोस्ट कार्ड को कॉल कर दूंगा। सो पोस्ट कार्ड जो कि ऊपर ऑटो इंपोर्ट हो गई हमारे कंपोनेंट से, और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू देंगे। तो वैल्यू होगी हमारी रील्स की जो पहली इंडेक्स है यानी 0 उसकी वैल्यू। तो हमने यहाँ वैल्यू में भेज दी रील और उसकी इंडेक्स 0 की। मैं दूंगा रील्स की जो 0 इंडेक्स है उसकी आईडी अंडरस्कोर आईडी, और इस इंडेक्स को हम चेंज भी करेंगे। और यहाँ टाइप भी मैं दे देता हूँ, टाइप होगी हमारी रील की। मैं इसे सेव करता हूँ और अब यहाँ आता हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारी यहाँ पे रील शो हो रही है। अब मैं यहाँ हार्ड कोड वैल्यू तो नहीं दे सकता, यहाँ मैंने हार्ड कोड वैल्यू दी है 0 की, तो इसे अब हम ठीक करते हैं। तो मैं यहाँ आता हूँ, एक कॉन्स्ट इंडेक्स और सेट इंडेक्स नाम की एक यूज स्टेट बनाऊंगा मैं, इज इक्वल टू यूज स्टेट, जो कि ऊपर ऑटो इंपोर्ट हो गई हमारी यूज स्टेट। यहाँ पे ये इनिशियली 0 होगी, बट हम यहाँ पे एक काम करते हैं। यहाँ पे एक मैं इसके अंदर मैं एक डिव बनाऊंगा। तो मैं ये पूरे रील्स वाले जो हमने मैप की है उसे कट करूंगा और यहाँ एक डिव बनाऊंगा, और जिसकी क्लास नेम होगी फ्लेक्स गैप ऑफ टी की। इसके अंदर मैं इसे मैप करूंगा। तो मैंने यहाँ मैप किया, तो हमारा पोस्ट डेटा होगा और यहाँ पे एक और डिव जिसमें हम बटन्स रखेंगे, जिसके थ्रू हम रील को चेंज करेंगे। और इसके अंदर 2 बटन्स होंगे, तो मैं यहाँ पे बटन दे देता हूँ। पहला बटन होगा हमारा अप एरो का, तो मैं यहाँ आता हूँ और गिटहब आइकन्स सॉरी रिएक्ट आइकन्स के वेबसाइट पे जाता हूँ। यहाँ पे मैं अप एरो सर्च करूँगा। ओके, तो मुझे बहुत सारे यहाँ पे आइकन मिल गए, तो मैं ये वाली आइकन को चूज करता हूँ। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सेम अभी मैं एक डाउन एरो भी लूँगा। सो मैं यहाँ डाउन एक बार देख लेता हूँ, वो F6 एरो अप था, तो मैं डाउन के लिए भी इसी से लूँगा, F6 एरो डाउन। तो मैं इसे ही कॉपी कर लूँगा इस आइकन को और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ओके, तो मैं यहाँ पे पहले F6 एरो अप, F एरो अप ये वाली, और फिर F एरो डाउन दूसरी बटन होगी हमारी ये वाली, F एरो डाउन यहाँ पे हो गया। अब इसमें हमें कुछ क्लास नेम देनी है, पहले फ्लेक्स, फिर फ्लेक्स कॉल, और फिर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई सेंटर, आइटम सेंटर। सेव करूंगा मैं इसे, और इन दोनों के बीच में गैप होगी हमारी मेरे ख्याल से 6 की काफ़ी रहेगी। और इस बटन में भी मैं क्लास नेम दे देता हूँ। तो क्लास नेम पहले हम पैडिंग लेंगे, आई गेस पहले मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ग्रे दूंगा मैं, ग्रे 400, आई गेस 500 ठीक रहेगा। टेक्स्ट वाइट, फिर पैडिंग वाई की होगी हमारी आई गेस 5 की, और पैडिंग एक्स की होगी मेरी 3 की, और राउंडेड फुल
सॉरी, राउंडेड फुल। सेव करता हूँ इसे और यहाँ आके चेक करता हूँ तो हमारी बटन कैसी लग रही है एक बार देख लेता हूँ। हमारी बटन अभी कुछ इस तरह से दिख रही है, बट हमारा पोस्ट कुछ इस साइड आ गया है। मैं देख लेता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है। मैं एक काम करता हूँ, इस डिव में एक क्लास नेम देता हूँ। विड्थ होगी हमारी आई गेस 500 पिक्सल की मीडियम स्क्रीन के बाद, तो मैं यहाँ एमडी भी लिख दूंगा। और एक और चीज यहाँ पे ऐसे विड्थ होगी हमारी 300 पिक्सल की, और सेव करता हूँ। आप देखता हूँ यहाँ पे तो ठीक है, अभी तो हमारा सब सही दिख रहा है। और एक और चीज यहाँ पे मैं इसमें मार्जिन को ऑटो कर दूंगा, ऑटो। अब सेव करके देखता हूँ तो अब हमारा सेंटर में आ गया है, बहुत अच्छा लग रहा है अब ये। और ओके, और इसकी मैं बैकग्राउंड कलर क्लास नेम में बीजी, मैं देख लेता हूँ कौन सा बैकग्राउंड कलर हमने दिया था। आई गेस बीजी ग्रे 50 था, तो मैं ये दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर और अब चेक करता हूँ। ओके, तो अब ये ठीक लग रहा है। आई थिंक 50 नहीं 100 था, मैं यहाँ 100 करके देखता हूँ। 100। अब सेव करता हूँ तो अब ये मैच कर गई। ओके, तो अब ये बेटर लग रही है देखने में। तो ये हमारे बटन्स यहाँ पे शो होने लगे। और आई गेस मुझे यहाँ पे PX5 देनी है। सेव करता हूँ इसे। अब ये शायद पूरा राउंड हमें दिखे। ओके, तो अब ये बटन हमें पूरा राउंड दिख रहा है। और यही क्लास नेम मैं कॉपी करके इसमें भी दे दूंगा, इस बटन में डाउन वाले एरो में। सो क्लास नेम मैंने यहाँ सेव किया और ये पेस्ट किया। तो अब हमें अप एरो और डाउन एरो दोनों दिखा। इसकी मदद से हम रील को स्विच कर सकते हैं, दूसरे रील पे जा सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे मैं इंडेक्स को सेट करूंगा। यहाँ पे मैं 0 के जगह पे सिंपली यहाँ इंडेक्स लिखूंगा और यहाँ भी इंडेक्स लिखूंगा। सेव करता हूँ। इस पे ऑन क्लिक फंक्शन दूंगा मैं, जो अप एरो है ऑन क्लिक। और इसमें प्रीवियस प्रीवियस रील्स रील, और इस पे भी एक ऑन क्लिक फंक्शन जो होगा हमारा नेक्स्ट रील का, ये हमें नेक्स्ट रील में ले जाएगा। तो ऑन क्लिक यहाँ पे नेक्स्ट रील, और दोनों की फंक्शन मैं ऊपर बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ कॉन्स्ट प्रीवियस रील नाम की एक फंक्शन, ये एक एरो फंक्शन होगी, और इस पे एक चेक पॉइंट रहेगा कि मैं रील्स डॉट, और यहाँ पे पहले एक चीज चेक कर लेता हूँ मैं कि अगर इफ इंडेक्स इज ट्रिपल इक्वल टू 0 तो ये हमें शो नहीं होगी। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, तब ये रिटर्न हो जाएगा यहीं से और नल रिटर्न करेगा ये। वरना अगर 0 नहीं है तो मैं सेट इंडेक्स इंडेक्स -1 करूंगा। सेव करता हूँ मैं इसे, और सेम मैं इसे कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ। और ये नेक्स्ट रील की फंक्शन होगी। मैं यहाँ नेक्स्ट रील, और अगर इंडेक्स इज ट्रिपल इक्वल टू हमारी रील्स डॉट लेंथ -1 के बराबर, क्योंकि हमारी जो इंडेक्स होगी वो रील की लेंथ से 1 कम ही होगी। तो अगर इसके बराबर हो जाती है तो हम रिटर्न नल करेंगे, वरना इंडेक्स में 1 प्लस कर देंगे। बस इतना करना था। अब मैं यहाँ चेक करता हूँ, आता हूँ यहाँ पे और इस पे क्लिक करता हूँ तो हमें रिटर्न नल होगा। एक काम करता हूँ, मैं कंसोल लॉक करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे CLG कंसोल लॉक कराता हूँ मैं यहाँ पे नल, और यहाँ पे भी कंसोल डॉट लॉग नल। सेव करता हूँ और यहाँ पे अब इंस्पेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। मैं इसे रीलोड करूंगा। तो अब यहाँ पे हमें कोई एरर नहीं शो हो रही है। मैं इस पे क्लिक करूँ तो हमें कंसोल डॉट लॉग तो नहीं मिल रही है, पता नहीं क्यों।
यस, कुछ तो गड़बड़ है, या फिर यहाँ कंसोल डॉट लॉग। ओके, हमने पहले ही रिटर्न कर दिया है। एक मिनट, मैं रिटर्न से ऊपर ये वैल्यू दूंगा कंसोल डॉट लॉग नल, और यहाँ भी मैं इसे कट करके ऊपर नल करूंगा, और अब देखूंगा तो अब हमें यहाँ पे नल शो होनी चाहिए। ओके, तो हमें नल आ रही है, यानी ये परफेक्टली काम कर रहा है। क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही रील है, इसलिए हमें ऊपर नीचे दोनों की तरफ नल ही आ रही है। तो अगर हमारे पास सिर्फ एक ही रील है तो हम ये दोनों बटन शो ही नहीं करेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक कंडीशन लगा देता हूँ इस पहले अप एरो बटन में। अगर इंडेक्स 0 के बराबर है अभी हमारी, तो मैं यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग बस शो करूंगा, वरना ये बटन शो करूंगा। बस यही लॉजिक देना था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी अप बटन गायब हो गई, ऊपर वाली बटन, अब सिर्फ डाउन बटन शो हो रही है। और यहाँ पे मैं देखूं, यहाँ पे इस बटन पे अगर हमारी इंडेक्स ट्रिपल इक्वल टू हमारी जो रील्स है उसकी लेंथ -1 के बराबर है, तो हम यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग शो करेंगे, वरना ये बटन शो करेंगे। बस इतना ही करना था। अब आप देख सकते हैं हमें कोई भी यहाँ बटन शो नहीं हो रही है। बट अगर मैं एक नई रील ऐड करूँ तो हमारी रील की लेंथ 2 हो जाएगी, तो हमें यहाँ पे बटन शो होनी चाहिए। तो मैं एक नई रील, रील नंबर 2 देता हूँ मैं इसका कैप्शन, और यहाँ से ये वाली मैं रील यहाँ पे चिपका देता हूँ। तो मैं यहाँ ऐड पे क्लिक करता हूँ, तो हमारी रील ऐड हो गई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब हमें बटन भी शो हो रही है। मैं नीचे टैप करूंगा तो मैं दूसरी रील पे आ गया, ऊपर की तरफ टैप करूंगा तो मैं इस वाली रील पे आ गया। तो ये हमारी परफेक्टली काम कर रही है। और ये वीडियो थोड़ा छोटा है, इसलिए कुछ इस तरह से। ओके, तो ये प्ले नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। इस बार यहाँ आके देखूं तो ये वाला तो प्ले हो रहा है, बट ये पता नहीं क्यों नहीं प्ले हो रहा है। एक बार ओके, आई गेस एक बार इसे मैं चेक करूं ये क्यों नहीं प्ले हो रहा है। ओके, तो अब ये प्ले होने लगा। तो ये रही हमारी रील, ये प्ले हो रही है। और ये ऑटो प्ले है, अगर हम रील चेंज करेंगे तो ये अपने आप प्ले होगी। आप देख सकते हैं ये वाली बस प्ले नहीं हो रही है, पता नहीं इस वीडियो में ही प्रॉब्लम है शायद। एक और नई मैं रील ऐड करता हूँ, तो न्यू रील 3, और मैं ये वाली रील को ऐड करता हूँ। तो मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ, तो ये भी रील ऐड हो गई। आप यहाँ देख सकते हैं हमें यहाँ पे ये रील शो हो रही है, और ये ऑटो प्ले हो जा रही है। ये सेकंड रील, ये थर्ड रील, तो ये सारी रील हमारी ऐड हो जा रही है। और मेरे ख्याल से इसमें भी मुझे हार्ड कोड वैल्यू देनी होगी, वरना ये छोटा बड़ा दिखता रहेगा। जैसे ये दो वीडियो हमारी छोटी है, लेकिन ये वाली थोड़ी बड़ी है, तो ये थोड़े बड़े स्क्रीन में आ रही है। और आप देख सकते हैं कि अगर मैं सेकंड वाले रील पे हूँ तो हमें ये दोनों बटन शो हो रही है, लेकिन अगर पहले वाले पे हूँ तो मेरी ऊपर वाली बटन गायब हो जा रही है। तो ये अच्छे से काम कर रही है। और एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पोस्ट कार्ड पे आता हूँ, और हमने जो ये विड्थ और हाइट दी है यही सेम कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, सेव करता हूँ, और अब चेक करता हूँ तो अब हमारी रील सही दिख रही है। इसे मैं प्ले करता हूँ, ये देख सकते हैं ये सही से काम कर रही है, ये रील भी और ये रील भी, सारी रील्स हमारी सही से काम कर रही है। और इसके बाद अब हम लाइक वाली फंक्शनैलिटी को ऐड करते हैं कि अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो हमारी पोस्ट जो है वो लाइक हो जानी चाहिए। और अगर ये पहले से लाइक्ड होगी तो यहाँ पे पहले से यहाँ लाइक शो होनी चाहिए। तो मैं आता हूँ यहाँ पे, और मैं आता हूँ पोस्ट कार्ड पे, और यहाँ पे हम लाइक चेक कर रहे थे। तो मैं इसका एक लॉजिक लिखता हूँ, यहाँ पे आता हूँ मैं, और सबसे पहले यहाँ पे मैं एक यूज इफेक्ट चलाऊंगा। सो यूज इफेक्ट जो कि ऊपर ऑटो इंपोर्ट हो गई यहाँ पे, और ये एक यूज इफेक्ट, और यहाँ पे हम सबसे पहले चेक करेंगे फॉर लूप लगा के।
फॉर लूप लेट आई इज इक्वल टू 0 रखेंगे पहले हम, और फिर आई जो है वो वैल्यू डॉट लाइक्स डॉट लेंथ से जब तक छोटी रहेगी तब तक ये लूप चलता रहेगा, और फिर लास्ट में मैं आई की वैल्यू 1 से बढ़ा दूंगा। तो हमारी जितने भी लाइक्स की लेंथ रहेगी तब तक ये लूप चलता रहेगा और चेक करेगा कि हमारी आईडी जो है वो इस पोस्ट के लाइक्स में है कि नहीं, तो वही चेक करेगा। तो इफ जो हमारी वैल्यू डॉट लाइक्स, और इंडेक्स हम लेंगे अपनी आई की वैल्यू से, जो कि स्टार्टिंग में हमारी पहली लाइक पे 0 रहेगी, दूसरी पे 1, इसी तरह से चलती रहेगी, इज ट्रिपल इक्वल टू यूजर डॉट आई डी। तो यूजर की वैल्यू हम लेंगे अपनी यूजर डेटा से, तो मैं यहाँ कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल टू, यहाँ पे यूजर डेटा, ये ऑटो इंपोर्ट नहीं हो रही है, मुझे लगता है इसे मैनुअली इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो मैं इंपोर्ट करूंगा आई थिंक यूजर डेटा इज फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश कॉन्टेक्स्ट स्लैश यूजर कॉन्टेक्स्ट से। ओके, तो हमने यूजर की वैल्यू ली, वो अगर इक्वल टू यूजर डेटा के यूजर की आईडी के बराबर होगा, तो यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी के बराबर, तो मैं सेट इज लाइक को इनिशियली ट्रू रखूंगा। मैं यहाँ सेव करता हूँ और एक बार यहाँ आके चेक कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसे अभी तक लाइक नहीं किया है, इसलिए ये अभी यहाँ पे फॉल्स है, इसलिए हमें यहाँ पे ये शो नहीं हो रही है। अब मैं आता हूँ और लाइक वाली फंक्शनैलिटी को ऐड करता हूँ। पहले मैं यहाँ पे एक डिपेंडेंसीज की एरे देता हूँ, और इसके अंदर अगर वैल्यू में चेंज आती है, यानी पोस्ट में अगर चेंज आती है, तो ये अपडेट होगा, और यूजर डॉट आईडी हम यहाँ दे देंगे। सेव करते हैं इसे। अब मैं लाइक हैंडलर बनाऊंगा, तो उसके लिए मैं आता हूँ पोस्ट कॉन्टेक्स्ट में, और यहाँ पे लाइक एसिंक फंक्शन लाइक पोस्ट नाम की एक हम फंक्शन बनाएंगे, जिसके अंदर हम रिसीव करेंगे। एक बार देख लेता हूँ मैं क्या रिसीव कर रहा था यहाँ पे। तो मैं यहाँ पोस्ट कंट्रोलर को साइड बाय साइड रखता हूँ, और जो लाइक वाला हमने बनाया था, गेस ये वाली है, तो इसमें परम्स में हम आईडी सिर्फ ले रहे थे और कोई वैल्यू नहीं ले रहे हैं। ओके, तो परम्स में बस हमें आईडी चाहिए थे पोस्ट की, तो मैं यहाँ पे आईडी रिसीव करूंगा पोस्ट की। ओके, इसके बाद यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक, सॉरी ये वाली ट्राई कैच नहीं, ये ऊपर इंपोर्ट भी हो गई मेरी, तो मैं यहाँ हटा देता हूँ बैकएंड से। ये वाली ट्राई कैच नहीं हमें चाहिए, हमें चाहिए नॉर्मल वाली ट्राई कैच। और कैच के अंदर यही टोस्ट वाली एरर जो हमने ऊपर दी रखी है, इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ये हमने ऐड पोस्ट में दी थी, यहाँ पे मैंने दिया। फिर इसके बाद हम यहाँ पे कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू वेट एक्सियोस डॉट, आई थिंक पोस्ट मेथड है, मैं यहाँ पे पोस्ट राउट्स को भी यहाँ रख के देख लेता हूँ कौन सा था हमारा। तो स्लैश लाइक स्लैश आईडी और ये पोस्ट मेथड। ओके, तो यहाँ पे हमें स्लैश एपीआई स्लैश पोस्ट स्लैश लाइक और स्लैश हमें पोस्ट की आईडी, तो ये आईडी मैं यहाँ प्लस करके ऊपर जो आईडी हम रिसीव कर रहे थे यहाँ दे दूंगा। ये वाली आईडी जो मैं रिसीव कर रहा था यहाँ प्लस करके मैंने इसे जोड़ दिया। इसके बाद हम यहाँ पे टोस्ट डॉट सक्सेस के अंदर डेटा डॉट मैसेज देंगे और फेच पोस्ट को कॉल कर देंगे, ताकि हमारी पोस्ट साथ ही साथ अपडेट हो जाए। तो ये हो गई हमारी कुछ फंक्शन, इसी तरह की फंक्शन हमें चाहिए थी, और मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ इसे और यहाँ वैल्यू के अंदर भेज भी देता हूँ, और इसे कॉपी करके मैं वहाँ पे इंपोर्ट भी कर लूंगा। सो मुझे आना है यहाँ पोस्ट कार्ड के अंदर, तो मैं यहाँ पोस्ट कार्ड के अंदर आया और यहाँ हमें वैल्यू इंपोर्ट करनी है। तो कॉन्स्ट पोस्ट लाइक पोस्ट, और हम ये
पोस्ट डेटा से रिसीव करेंगे, जो कि ऊपर ऑटो इंपोर्ट हो गई हमारी पोस्ट कॉन्टेक्स्ट से। और इसके बाद मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा, तो कॉन्स्ट लाइक हैंडलर इज इक्वल टू, ये एक एसिंक फंक्शन, आई थिंक इसमें एसिंक फंक्शन की हमें जरूरत नहीं है। और इसमें सबसे पहले हम सेट इज लाइक को अपोजिट ऑफ इज लाइक करेंगे। इसके बाद हम लाइक पोस्ट को यहाँ कॉल कर देंगे और हमें इसमें वैल्यू डॉट अंडरस्कोर आईडी यानी अपनी पोस्ट की आईडी भेजनी है। और ये लाइक हैंडलर हम यूज करेंगे इस बटन पे, जहाँ पे हम अभी सिंपली यहाँ पे कहाँ गई है, यहाँ पे हम जो चेंज कर रहे थे इसके जगह पे हम यहाँ पे सिर्फ लाइक हैंडलर भेज देंगे। सेव करता हूँ मैं इसे यहाँ पे, और अब आके यहाँ चेक करता हूँ लाइक करके मैं अपने पोस्ट को एक बार रिलोड करता हूँ। यहाँ पे मैं लाइक पे अगर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं पोस्ट लाइक, और यहाँ पे हमारी 1 लाइक इंस्टेंटली हो गई। मैं अगर डिसलाइक करूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं 0 लाइक हो गई। फिर एक बार करूँ तो देखिए यहाँ पोस्ट लाइक हो गई। तो हमारी लाइक भी सही से काम कर रही है। मैं दूसरे वाले रील को भी यहाँ से लाइक कर सकता हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं सिंपली। और अगर मैं रिलोड भी करूँ तो आप देख सकते हैं हमारी ये हार्ट अभी भी रेड है, मतलब फिल है। तो ये बहुत अच्छे से काम कर रही है। मैं एक बार अनलाइक करूं और एक बार और रिलोड करके आपको दिखाऊं तो हमारी अब हार्ट यहाँ पे फिल नहीं है और ये 0 लाइक भी है। तो इसमें कोई भी बग नहीं है, ये बहुत अच्छे से काम कर रही है। मैं तीसरी वाली भी पोस्ट को, एक मिनट, मैं तीसरी वाली पोस्ट को भी यहाँ से लाइक करके दिखाता हूँ। तो ये भी पोस्ट लाइक हो गई, हमें ऊपर मैसेज भी आ गया और यहाँ पे शो भी हो रही है। तो सब बहुत अच्छे से काम कर रही है। बस एक और चीज हमें करना है, यहाँ पे जो हम पोस्ट को ऐड करते हैं उस समय हमें यहाँ पे एक लोडिंग स्क्रीन लोडिंग दिखा देंगे तो और अच्छा रहेगा। बट इसे मैं आगे ऐड करूंगा। अभी मैं कमेंट ऐड करके दिखाता हूँ कि हम कमेंट ऐड कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पोस्ट में भी आके आपको दिखा देता हूँ। अभी हमने कोई भी पोस्ट को लाइक नहीं किया है, लेकिन अगर मैं यहाँ आके लाइक करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पोस्ट हमारी लाइक हो गई। ये वाली पोस्ट पे क्लिक करूँ तो ये भी लाइक हो गई। तो अब हमने सारे पोस्ट को ऐड लाइक कर दिया। अब हम कमेंट ऐड करेंगे। तो मैं आता हूँ वापस से अपने कोड एडिटर पे, और ये पोस्ट कार्ड ही के अंदर हमें रहना है। एक नई मैं फंक्शन बनाऊंगा पोस्ट कॉन्टेक्स्ट के अंदर, जो कि होगी हमें कमेंट ऐड करने के लिए। तो मैं एसिंक फंक्शन ऐड कमेंट यहाँ पे कॉल करता हूँ। इसमें भी शायद मुझे पोस्ट की आईडी रिसीव करनी है, मैं एक बार देख लूंगा अपने बैकएंड में जाके। ट्राई कैच ब्लॉक, कैच के अंदर जो एरर आएगी वो वाली मैसेज यहाँ पे मैं यहाँ पेस्ट करूंगा इसे। और यहाँ कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू वेट एक्सियोस डॉट, आई गेस पोस्ट मेथड है, और स्लैश एपीआई स्लैश पोस्ट स्लैश कमेंट और प्लस आई गेस आईडी। एक बार मैं देख लेता हूँ राउट्स हमारी कौन सी थी यहाँ पे। तो मैं आता हूँ यहाँ पोस्ट राउट को यहाँ साइड बाई साइड रखता हूँ, यहाँ से यूजर राउट को हटाता हूँ। तो कमेंट ऐड करने के लिए हम कमेंट और उसकी आईडी, ओके ये सही है, और पोस्ट मेथड है, ओके सारी चीज सही है। और मैं यहाँ भी चेक कर लेता हूँ अपने पोस्ट कंट्रोलर के अंदर कि किस तरह से हम कमेंट ऐड कर रहे हैं। तो लाइक एंड अनलाइक पोस्ट के बाद कमेंट ऑन पोस्ट, ओके। तो रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी, ओके ये सारी चीजें ओके। इसके बाद हमें यहाँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में कमेंट देनी है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कमेंट रिसीव करूंगा। तो मैं ये कमेंट जो है यहाँ आईडी के साथ रिसीव करूंगा, जहाँ पे हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। मैंने इसे सेव किया और ये ऐड कमेंट नाम का जो फंक्शन है, मैं यहाँ पे लाइक पोस्ट के बाद यहाँ वैल्यू में सेंड कर दूंगा। सेव करता हूँ, और यहाँ में कुछ और भी चीजें करनी है। यहाँ पे टोस्ट डॉट सक्सेस शो करनी है, और इसमें हम डेटा डॉट मैसेज देंगे। आई थिंक मैं यहाँ मैसेज भेज रहा हूँ, ओके कमेंट एडेड है, मैं यहाँ मैसेज भेज रहा हूँ। और फिर फेच पोस्ट को कॉल कर देंगे ताकि हमें कमेंट साथ ही साथ रेंडर हो जाए। ओके तो हमने ये कर लिया। मैं यहाँ पोस्ट कार्ड में आता हूँ और यहाँ पे शायद मैंने ओके नो कमेंट, और कहाँ पे मैं इनपुट, यहाँ मैंने इनपुट दिया था। और ये ऐड बटन क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे
ऑन क्लिक एक फंक्शन देता हूँ इस पे, जो कि होगी ऐड कमेंट हैंडलर नाम की, और मैं इसे कॉपी करके ऊपर इसकी भी एक फंक्शन यहाँ बना देता हूँ। अभी मैं इसे हटा देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है अब हमें। ये जो लाइक हैंडलर हमने बनाया था, इसके नीचे ऐड कमेंट हैंडलर में बनाऊंगा, तो कॉन्स्ट ऐड कमेंट हैंडलर, ये रिसीव कुछ भी नहीं करेगा अभी। और यहाँ पे जो मैंने लाइक पोस्ट लिया था, यहाँ पे शायद ऐड कमेंट था, मैं यहाँ नाम पढ़ देता हूँ क्या था, ऐड कमेंट। मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो लाइक पोस्ट के साथ साथ हमने ऐड कमेंट भी यहाँ कॉल कर लिया, और यहाँ पे ऐड कमेंट के अंदर हमें पहले यहाँ वैल्यू डॉट अंडरस्कोर आईडी, जो कि पोस्ट की आईडी हम भेजेंगे, और एक यूज स्टेट पहले मैं बना लेता हूँ। तो कॉन्स्ट कमेंट और सेट कमेंट नाम की एक यूज स्टेट, जो इनिशियली एक एम्प्टी स्ट्रिंग होगी, और सेट कमेंट और कमेंट की वैल्यू हमें यहाँ देनी है। मैं आता हूँ यहाँ वापस से इस इनपुट टैग में जो हमने यहाँ बनाया था, और यहाँ पे मैं वैल्यू दूंगा कमेंट और ऑन चेंज एक इवेंट रिसीव करूंगा, और सेट कमेंट ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। मैं इसे सेव करता हूँ, और यहाँ ऑन क्लिक हमने फंक्शन दे दिया है। हालांकि मैंने यहाँ फॉर्म दिया था, तो मैं यहाँ ऑन सबमिट भी दे सकता था, बट अब मैंने यहाँ पे ऑन क्लिक दे ही दिया, तो यही यूज कर लेता हूँ मैं। और हमने यहाँ पे आईडी के साथ साथ यहाँ पे कमेंट भी भेजनी है। मैं यहाँ सेव करूंगा, और एक और काम करता हूँ, मैं यहाँ सेट कमेंट भी भेज देता हूँ, सेट कमेंट, ताकि हम इसे एम्प्टी कर सकें साथ साथ। मैं इसे कॉपी करता हूँ यहाँ पे, इसे पहले सेव करता हूँ, और पोस्ट कॉन्टेक्स्ट में आके यहाँ पे जो सेट कमेंट है यहाँ पे रिसीव करूंगा, और लास्ट में यहाँ सेट कमेंट को एम्प्टी कर दूंगा। सेव करता हूँ इसे मैं, और यहाँ आता हूँ, मैं इसे पहले रिलोड करता हूँ, और यहाँ पे मैं एक कमेंट ऐड करता हूँ, फर्स्ट कमेंट। ऐड पे क्लिक करता हूँ, तो हमारा कमेंट ऐड हो जाना चाहिए था। डोंट नो व्हाई ये रिलोड हो गया एक बार और। फर्स्ट कमेंट ऐड पे क्लिक करूँ तो ये रिलोड हो जा रहा है आई गेस, पर देखो यहाँ पे। ओके, तो ये रिलोड हो जा रहा है, तो मुझे एक काम करना होगा। यहाँ पे आके मैं यहाँ ऑन क्लिक मैं नहीं देता हूँ, मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ पे, और इसकी टाइप को मैं सबमिट कर देता हूँ। और मुझे लगता है यहीं पे मुझे ऑन सबमिट देना पड़ेगा, तो ऑन सबमिट आई गेस ऐड कमेंट हैंडलर था। ऐड कमेंट हैंडलर मैं यहाँ पे पास करता हूँ। तो अब हम यहाँ पे एक इवेंट रिसीव करेंगे, और पहले मैं ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट दे दे रहा हूँ, शायद इसी की वजह से ये रिलोड हो जा रही थी। मैं इसे सेव करता हूँ, और अब आके यहाँ पे ऐड करता हूँ मैं। सो मैं यहाँ पे ऐड कमेंट करता हूँ, तो न्यू कमेंट। अब यहाँ पे मैं ऐड पे क्लिक करूँ तो मुझे यहाँ कुछ एरर आ रही है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ एरर क्या है। ओके, तो कैन नॉट फाउंड एपीआई स्लैश कमेंट स्लैश। ओके, तो इस तरह का नहीं है हमारा ये यूआरएल। एक काम करता हूँ मैं, यहाँ मुझसे गलती हो गई, मैं यहाँ स्लैश यहाँ पे एक देना भूल गया। मैं इसे सेव करता हूँ, अब एक बार ऐड करता हूँ, यहाँ रिलोड करता हूँ मैं यहाँ साथ ही साथ नेटवर्क टैब को भी खोल लेता हूँ, अब ऐड करके देखता हूँ। न्यू कमेंट और ऐड पे क्लिक करूँ तो कमेंट एडेड, और आप यहाँ देख सकते हैं नीचे साथ ही साथ यहाँ पे हमारी कमेंट शो भी हो रही है। एक बार और न्यू कमेंट और एंटर पे भी हिट करूँ तो कमेंट एडेड, और आप यहाँ देख सकते हैं हेलो हाउ आर यू, यहाँ पता नहीं क्यों शो हो रही है। ओके, तो हमने यहाँ मैप ही नहीं किया था। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ आता हूँ पोस्ट कार्ड में, और हमें सिर्फ ये हेलो हाउ आर यू शो हो रही है, तो मैं इसे सही कर लेता हूँ। यहाँ पे हमने जो मैप किया था, यहाँ पे हम पहले वैल्यू भेजेंगे, तो वैल्यू होगी हमारी एलिमेंट, और फिर यहाँ पे एक और चीज की,
की मैं देता हूँ e._id। बस इसे सेव करता हूँ और यहाँ पे हम वैल्यू रिसीव करेंगे। तो मैं यहाँ वैल्यू रिसीव किया, यहाँ पे वैल्यू डॉट नेम, यहाँ पे वैल्यू डॉट नेम और यहाँ वैल्यू डॉट कमेंट, वैल्यू डॉट कमेंट। सेव करता हूँ मैं इसे और अब यहाँ देखता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नई नाम आ गई XYZ। मैं टाइप करके कमेंट ऐड करूँ तो आप देख सकते हैं नई कमेंट आ गई XYZ नाम की। एक और कमेंट, वन लास्ट कमेंट ऐड किया मैंने, एक और ऐड हो गई और हमें यहाँ पे अब स्क्रॉल बार शो होने लगा। एक और अगर मैं ऐड करूँ कुछ भी जिब्रिश लिख के और यहाँ पे एंटर करूँ तो आप देख सकते हैं नीचे हमारी कमेंट ऐड होते जा रही है और यहाँ पे हमें ये स्क्रॉल बार इफेक्ट भी आ गई। मैं दूसरे पे भी ऐड करके आपको दिखाता हूँ। और एक और चीज, अब हम अगर कमेंट ऐड करें तो ये वाली जो हमें जो यहाँ पे दिख रही है ये हट जानी चाहिए। इस तरह की हमें शो होनी चाहिए, ना कि इस तरह की। तो इसे करने के लिए मैं सेट शो को फॉल्स भी कर दूंगा। तो मैं यहाँ आता हूँ, आई गेस मुझे यहाँ पोस्ट कार्ड में ही आना है और हम यहाँ पे शो और सेट शो कर रहे थे तो मैं यहाँ पे सेट शो को भी भेज देता हूँ। तो सेट शो यहाँ भेजता हूँ, मैं इसे कॉपी करता हूँ, इससे पहले सेव करता हूँ। तो पोस्ट कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे मैं सेट शो को भी रिसीव करूंगा और यहाँ सेट शो को सिंपली मैं फॉल्स कर दूंगा। सेव करता हूँ इसे और एक बार रिलोड करता हूँ और एक और नई कमेंट में ऐड करता हूँ, वन मोर कमेंट। और आप यहाँ देख सकते हैं अभी हमें यहाँ पे 5 कमेंट शो हो रही है। अभी मैं इसे ऐड करूंगा तो यहाँ 6 कमेंट हो जाएगी। मैं यहाँ ऐड करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ 6 कमेंट हो गई और साथ ही साथ वो इनपुट टैब भी गायब हो गया और हमारा यहाँ पे लास्ट कमेंट वन मोर कमेंट भी यहाँ ऐड हो गया। तो अभी ये परफेक्टली काम कर रहा है। और इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम यहाँ पे लोडिंग शो करेंगे जब हम पोस्ट को ऐड करें और एक अच्छा सा लोडिंग एनिमेशन बनाएंगे। अभी तो हम सिंपली यहाँ पे एक लोडिंग शो कर रहे हैं, आगे चल के हम यहाँ पे एक लोडिंग एनिमेशन दिखाएंगे जो कि मिडिल ऑफ द स्क्रीन यहाँ शो होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।